हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने गोपाल जी की सुबह की सर्दियों की दिनचर्या शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गोपाल जी को मैंने उठा दिया है और अब मैं गोपाल जी को पिलाऊंगी पानी, क्योंकि सर्दी हो चाहे गर्मी हो मैं भी सुबह उठ के पहले पानी ही पीती हूँ। तो मेरे को भी यही लगता है कि गोपाल जी को भी प्यास लगी होगी, तो मैं गोपाल जी को सुबह उठा के पहले पानी ही पिलाती हूँ। और ये है गोपाल जी की चद्दर और ये है कंबल, तो इसको मैं अच्छे से झाड़ के फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो फ़िलहाल अभी मैं गोपाल जी को कंबल ही दे रही हूँ, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई कि गोपाल जी को रज़ाई दी जाए। तो रात के समय थोड़ी-सी ठंड हो जाती है, तो इसीलिए कंबल ही मैं देती हूँ गोपाल जी को। तो अब थोड़ा-सा मंदिर कर लिया जाए साफ। तो यहाँ से मैंने झाड़ तो लिया था अच्छे से, पर लेकिन थोड़े से पानी के छींटे लगा के भी मैं साफ कर लूँगी, क्योंकि चींटियाँ ना आएँ। हमारे जो गोपाल जी जब भी कुछ खाते-पीते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ गिरा देते हैं। तो चींटियाँ ना आएँ इसीलिए मैं पानी के छींटे लगा के भी अच्छे से साफ कर लूँगी। और ये है गोपाल जी का जल। तो ये जो गोपाल जी का पानी है, ये गोपाल जी के पास सारा दिन रखा रहता है, ताकि जब भी इनको प्यास लगे तो ये पी लें। तो इसमें मैंने तुलसी पत्ता डाल दिया है और ये गोपाल जी के लिए थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट, इसमें भी तुलसी पत्ता डाल दिया है। और ये वाले जो तुलसी पत्ते हैं, जब गोपाल जी स्नान कर लेंगे तो फिर मैं उनको अर्पित करूँगी। तो मैं तुलसी पत्ते तोड़ना भूल गई थी एकादशी से पहले, तो कल एकादशी थी और आज द्वादशी है। तो एकादशी से पहले मैं तुलसी पत्ते तोड़ लेती हूँ, पर लेकिन इस बारी तोड़ना भूल गई थी। तो इसीलिए ये थोड़े से तुलसी पत्ते हैं, तो इन्हीं से ही काम चलाएँगे आज। तो आज भी द्वादशी है, तो आज भी नहीं तोड़ने तुलसी पत्ते। तो चलो कोई बात नहीं, फिलहाल गोपाल जी के लिए तो है ही हैं, तो इसी से भोग लगा देंगे गोपाल जी को। और गोपाल जी का जो स्नान है, मैं जब पूजा की सारी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से नीचे बैठ के मैं गोपाल जी का स्नान कराती हूँ और इनका श्रृंगार करती हूँ। तो बस पूजा की सारी तैयारी हो गया है और अब मैं कराऊँगी गोपाल जी का स्नान। तो गोपाल जी का जो स्नान है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, मैं गोपाल जी को ताज़े पानी से, ताज़े जल से ही स्नान कराती हूँ। और ये है गोपाल जी की छोटी-सी चारपाई, तो इस पे गोपाल जी को विराजमान कर देते हैं, क्योंकि नीचे बैठ के ही गोपाल जी का जो स्नान है होगा। तो जब भी मैं गोपाल जी का स्नान करवाती हूँ, तो इनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि चलिए गोपाल जी स्नान कर लीजिए। तो ये देखिए, हरे कृष्णा, राधे राधे। और अब ये जो गोपाल जी का सिंहासन है, ये भी अच्छे से झाड़ दिया जाए। तो इस पे मैंने एक ये मोटा-सा हैंकी बिछा रखा है, तो गद्दे टाइप ही है और इस पे एक ये एकदम सॉफ्ट हैंकी भी मैंने बिछा रखा है। तो इसके लिए मेरे को सिंहासन के लिए गद्दा भी बनाना है, क्योंकि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो ही गई हैं, तो आगे-आगे तो ठंड ज़्यादा पड़ेगी, तो इसीलिए मैं गद्दा बना दूँगी गोपाल जी के लिए। और गोपाल जी को स्नान कराने के लिए ये मैंने अलग से एक थाली लगा रखी है। तो बड़ी थाली है, इसमें दोनों गोपाल जी अच्छे से बैठ के स्नान कर लेते हैं और इसमें मैं अब स्वास्तिक बना लूँगी। और गोपाल जी को जब भी मैं स्नान कराती हूँ, तो उससे पहले थाली में या तो स्वास्तिक बना लेती हूँ या ओम बना लेती हूँ या अष्टदल कमल भी कभी बना लेती हूँ। तो बस ये स्वास्तिक मैंने बना लिया है और अब थोड़े से इसमें फूल भी डाल दिए जाएँ गोपाल जी के स्नान वाले पात्र में। और ये जो गोपाल जी की स्नान कराने वाली थाली है, इसको मैंने अलग ही लगा रखा है गोपाल जी के लिए, इसको हम यूज़ नहीं करते। तो पूजा-पाठ के जितने भी बर्तन होते हैं, वो अपने जो डेली यूज़ के बर्तन होते हैं, उनसे अलग ही रखने चाहिए। तो ये हमने गोपाल जी के लिए अलग से लगा रखी है। तो बस अब मैं गोपाल जी से प्रार्थना करूँगी कि गोपाल जी स्नान कर लो। और गोपाल जी को स्नान कराते समय मैं इसी मंत्र का जाप करती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या फिर मैं राम स्तुति पढ़ती रहती हूँ या फिर मैं हरे कृष्ण महामंत्र भी पढ़ती रहती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कल से कार्तिक मास भी शुरू हो रहा है, तो कार्तिक मास की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो इस मास में हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम जाप करने हैं, पूजा-पाठ करनी है। तो कहते हैं इस महीने में जितनी भी हम पूजा-पाठ करते हैं या भगवान के नाम जाप करते हैं, तो उसका हज़ारों गुना फल हमें प्राप्त होता है। और इस मास में दीपदान का भी काफ़ी महत्व है, दीपदान भी हमें ज़रूर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और स्नान का भी काफ़ी महत्व है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें स्नान करना है। तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब
हम स्नान करते हैं कार्तिक मास में, तो हमें सारी जो पवित्र नदियाँ हैं, उनमें स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान भी करना है और दीपदान भी करना है। और दीपदान आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। सुबह उठ के जैसे स्नान आप करेंगे तो उस समय आप दीपदान भी कर सकते हैं या फिर शाम के समय भी कर सकते हैं। और कल है 28 तारीख, तो 28 तारीख से कार्तिक मास तो शुरू हो ही रहा है और कल के दिन शरद पूर्णिमा भी है और कल के दिन ही चंद्र ग्रहण भी है। और शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाई जाती है, जो कि चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं खीर बना के हम। तो दूसरे दिन सुबह के समय फिर हम गोपाल जी को भोग लगाते हैं खीर का। पर लेकिन इस बारी खीर नहीं बनाई जाएगी, तो जो भी पूजा पाठ होगी वो सुबह से लेके दोपहर के 3 बजे तक हमने कर लेनी है। क्योंकि जो सूतक काल का समय है वो 4 बज के 5 मिनट से शुरू हो जाएगा, तो जितनी भी पाठ पूजा है हमें 3 बजे से पहले-पहले ही कर लेनी है। तो बस आपसे बातें करते-करते गोपाल जी का स्नान भी हो गया, तो छोटे गोपाल जी को तो मैंने ड्रेस पहना दी है, लंगोटी भी बाँध दी है उनको और अब बड़े गोपाल जी को मैंने पैंटी पहना दी है और अब पहनाऊँगी इनकी ड्रेस। तो फिलहाल अभी इतनी सर्दी नहीं आई कि मैं गोपाल जी को स्वेटर डालूँ, तो सुबह के समय थोड़ी बहुत ठंड होती है, तो इसीलिए मैं इनको अभी ड्रेस डाल देती हूँ हल्की-फुल्की सी। तो जब ज़्यादा गर्मी होती है, तो इनको मैं पैंटी, बनियान डाल के रखती हूँ, गर्मियों में जब ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है। तो फिलहाल आज मैं इनको ड्रेस ही डालूँगी। और अब कर लिया जाए चंदन से श्रृंगार, तो ये गोपी चंदन है और अष्टगंध चंदन को मैं मिक्स करके इसी से गोपाल जी का श्रृंगार करती हूँ। तो ये देखिए मैंने बड़े गोपाल जी का श्रृंगार तो कर दिया है और अब कर दिया जाए छोटे गोपाल जी का श्रृंगार। तो इनके पहले मैं आईब्रो बना दूँगी चंदन से ही, तो काफ़ी सुंदर लगते हैं हमारे छोटे गोपाल जी। तो ये वाले जो मेरे गोपाल जी हैं, ये 1 नंबर साइज़ के हैं, तो ये देखिए छोटे हैं पर अपना जो श्रृंगार है काफ़ी अच्छे से करवा लेते हैं। तो मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दीदी हमारे गोपाल जी काफ़ी छोटे हैं, तो उनका चंदन से श्रृंगार हो नहीं पाता। तो ये देखिए मेरे गोपाल जी भी काफ़ी छोटे हैं, तो अगर हम रोज़ाना श्रृंगार करते हैं गोपाल जी का चंदन से, तो धीरे-धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। तो मेरे को भी नहीं आता था पहले, पर अब मैं गोपाल जी के करती रहती हूँ, तो अब ये अपना अच्छे से श्रृंगार करवा लेते हैं। तो बस अब ये जो तिलक चंदन बच जाता है, तो ये मैं अपने तिलक लगा लूँगी और ये देखिए, हमारे छोटे से बिहारी जी कितने सुंदर लगते हैं चंदन का श्रृंगार करवा के। तो सर्दी-गर्मी में गोपाल जी का चंदन से ऐसे ही श्रृंगार करती हूँ। तो कभी ये होता है कि समय कम होता है या कभी देर हो जाती है, तो मैं खाली तिलक भी लगा देती हूँ गोपाल जी को, पर मेरी कोशिश यही रहती है कि इनका मैं अच्छे से श्रृंगार करूँ चंदन का। तो बस अब इनका ये जो स्नान कराया हुआ पानी है, इसको दूसरे प्लांट में डाल देंगे, क्योंकि आज है द्वादशी, तो तुलसी जी में नहीं आज जल डालना है, ये मैं दूसरे प्लांट में डाल दूँगी। और ये देखिए मैंने एक बास्केट लगा रखी है, तो गोपाल जी का जितना भी श्रृंगार का सामान है, वो इसी में आ जाता है। तो ये एक बॉक्स है, तो इसमें 4 खाने बने हुए हैं, तो इसमें अलग-अलग चीज़ें मैंने रखी हुई हैं गोपाल जी की जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं उनके उनको सजाने वाली। और ये एक बॉक्स में मैंने इनकी पैंटियाँ रखी हुई हैं लंगोटी और इनका कंबल, चादर भी मैंने इसी में ही रखा है और ये पिन है ड्रेस पे लगाने वाली और जो चंदन भी है, वो भी मैंने इसी में रखा है। तो ये एक छोटी-सी और बास्केट है, तो इसमें मैंने जो डेली यूज़ की ड्रेसें हैं, वो रखी हुई हैं। तो टूथपिक भी रखी है और ये है गोपाल जी का हैंकी, जिससे मैं इनको पोंछती हूँ। और अब पहना दिया जाए इनको इनका हार और कंगन भी पहना दिए जाएँ। तो मैं अपने गोपाल जी को पगड़ी बाँधती हूँ, तो रोज़ाना नहीं बाँधती, कभी-कभी बाँधती हूँ, जैसे एकादशी वाला दिन हो गया या फिर कोई भी त्योहार होता है, तो तब मैं अपने गोपाल जी को पगड़ी बाँधती हूँ। तो बस ये छोटे गोपाल जी को भी मैं हार पहना देती हूँ और ये जितना भी सामान है, सारा इसमें रख दिया जाए। तो गोपाल जी को वैसे तो मैंने एक बास्केट लगा रखी है जिसमें सारा सामान इनका आ जाता है, पर फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें और भी होती हैं इधर-उधर थोड़ी सँभालनी पड़ती हैं। तो पिछली किसी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा था मेरे को गोपाल जी के टॉप्स लाने हैं, क्योंकि ये जो अपने टॉप्स हैं 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चलाते, 2-3 दिन बाद ये अपने टॉप्स गिरा देते हैं। तो छोटे गोपाल जी ने तो दोनों ही घुमा दिए हैं। तो बड़े गोपाल जी के भी अभी गिर गए थे, पर मेरे को मिल गए तो फिर मैंने इनको डाल दिए। तो मैं अब सोच रही हूँ कि गोपाल जी को ज्वेलर्स की दुकान पे ही ले जाऊँ, तो वहाँ पर इनके जो टॉप्स हैं अच्छे से फिक्स करवा दिए जाएँ, क्योंकि इनके जो टॉप्स हैं 2-3 दिन ही चलते हैं, फिर ये गिरा देते हैं।
तो बस अब गोपाल जी का तो अच्छे से श्रृंगार हो गया और अब इनको दे दी जाए इनकी बाँसुरी और झुनझुना और फिर मैं करूँगी पूजा। तो ये इनका झुनझुना है, ये इनके पास ही रखा रहता है क्योंकि फिर इन्होंने खेलना भी होता है तो इनके पास ही मैं रख देती हूँ। तो अब सर्दियाँ भी स्टार्ट होने ही वाली हैं, तो थोड़ी बहुत ठंड है अभी और अब आगे-आगे तो ठंड बढ़ ही जाएगी, तो गोपाल जी के लिए मुझे वूलन ड्रेस भी बनानी है। और वूलन ड्रेस मैं गोपाल जी की घर में ही बनाती हूँ, मार्केट से नहीं लेके आती क्योंकि मार्केट की जो वूलन ड्रेस होती है उसका साइज़ अच्छे से आता नहीं है गोपाल जी को, तो इसीलिए मैं इनकी घर पे ही बनाती हूँ। और गोपाल जी की वूलन ड्रेसें मैंने काफ़ी बनाई भी हुई हैं, तो वो भी मैं आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो बस पूजा-पाठ मैंने कर ली है और अब गोपाल जी को लगा दिया जाए इत्र। तो गोपाल जी को मैं चंदन का इत्र ही लगाती हूँ, तो यही मुझे सही लगता है और ये अच्छे वाला इत्र है। तो थोड़ा-सा इनके हाथों पे और ड्रेस पे भी मैं लगा दूँगी ताकि इनके पास खुशबू बनी रहे। तो ये वाला जो इत्र है मैंने दिल्ली से मँगवाया था तो काफ़ी अच्छा है ये। और अब दे दिए जाएँ गोपाल जी को फूल ताकि और खुशबू हो जाए इनके पास। तो जब भी सुबह के समय पूजा-पाठ होती है, सुबह तो इतनी खुशबू हो जाती है इस कमरे में कि मन ही नहीं करता इस कमरे से निकलने का। तो बस थोड़े से फूल की ये जो गुलाब की पत्तियाँ हैं गोपाल जी के आगे भी सजा दिया जाए ताकि देखने से भी गोपाल जी को अच्छा लगे। और अब कर लेंगे गोपाल जी की आरती। तो आरती फ़िलहाल मैं ऐसे ही उतार लेती हूँ गोपाल जी की क्योंकि सुबह जो है थोड़ा समय कम ही होता है क्योंकि बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है, तो मैं गोपाल जी की ऐसे ही आरती उतार लेती हूँ। और अब लगा दिया जाए गोपाल जी को भोग, तो सबसे पहले मैं गोपाल जी को स्नान करा के, उनको थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट और जल का भोग लगाती हूँ। तो अभी दूध भी आएगा तो मैं दूध गरम करके फिर गोपाल जी को दूध का भोग लगाऊँगी। तो दूध मैं सर्दियों में थोड़ा-सा गरम करके ही देती हूँ गोपाल जी को और गर्मियों में थोड़ा ठंडा दूध देती हूँ। तो अब दे दिया जाए तुलसी पत्ता गोपाल जी को और अब बजा दी जाए घंटी क्योंकि जब भी गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो घंटी हमें ज़रूर बजानी चाहिए। तो मैंने घंटी भी बजा दी है और आप मंदिर के दर्शन भी कर लीजिए। तो हस्बैंड भी आ गए हैं और दूध भी लेके आए हैं, तो मैंने दूध भी गरम करना है अभी गोपाल जी के लिए और ये जो गोपाल जी को स्नान कराया हुआ जल है, तो आज जैसे कि द्वादशी है, मैंने बताया ही आपको, तो तुलसी जी में ना डाल के इसको मैं दूसरे प्लांट में डाल दूँगी। और सुबह के समय अब थोड़ी बहुत ठंड लगती है, तो इसीलिए मैंने तो अपनी शॉल निकाल ली है और आपने अभी निकाले कि नहीं अपने सर्दियों के कपड़े, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखिए गेंदे के प्लांट, तो इस पे फ्लावर शुरू हो गए हैं आने। तो ये वही फ्लावर हैं जो मैं गोपाल जी को देती हूँ और फिर जब उठाती हूँ तो तोड़ के इस टब में डाल देती हूँ। तो ये देखिए कितने बड़े हो रखे हैं। तो ये 3-4 प्लांट है तो इनको मैंने इकट्ठा करके बाँधा हुआ है क्योंकि ये ना काफ़ी बड़े हैं तो इनको मैंने अच्छे से बाँध दिए ताकि इधर-उधर ये फैले ना। और ये है एलोवेरा का प्लांट, तो ये भी काफ़ी छोटा था तो ये भी अब काफ़ी बड़ा हो गया है। और यहाँ पर है हमारी तुलसी महारानी, तो ये देखिए 3-4 तुलसी के प्लांट लगे हुए हैं। तो ये जो छोटी-सी मटकी आप देख रहे हो उसमें भी मैंने तुलसी का प्लांट लगा दिया है। तो कैमरे के सामने मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाती, तो इसीलिए मैं अपनी प्रेज़ेंट शो कर देती हूँ हर वीडियो में। तो द्वादशी वाले दिन गोपाल जी को चावल का भोग लगाना होता है और जिन्होंने भी एकादशी का व्रत रखा होता है, तो चावल खा के ही वो अपना व्रत खोलते हैं। तो गोपाल जी के लिए आज मैंने राजमा चावल बनाए थे, पर ज़्यादातर द्वादशी वाले दिन मैं कढ़ी चावल बनाती हूँ। पर हो सकता है आज गोपाल जी की इच्छा हो राजमा चावल खाने की, तो भोग तो पहले लगा दिया था, फिलहाल मैं अभी भोग उठाने के लिए आई थी। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।